नमस्कार, मैं हितनारायण टंडन, विभाग अध्यक्ष और सहायक प्राध्यापक प्राणी शास्त्र, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद से। और अपने इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स सैंपल एंड सैम्पलिंग पार्ट 1। इसके अंतर्गत सैंपल क्या है और सैम्पलिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ये एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर 2 पेपर 3 पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के जूलॉजी के अंतर्गत टॉपिक सिलेबस में शामिल है। शुरू करते हैं। टर्म्स यूज्ड। सैंपल और सैम्पलिंग के लिए बायोस्टैटिस्टिक्स में कौन से टर्म्स हैं जो यूज्ड होते हैं, उनका डेफिनेशन एक बार देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट, सैंपल। व्हाट इज अ सैंपल? सैंपल इज अ स्मॉलर सबसेट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। एक बड़े पॉपुलेशन का छोटा हिस्सा सैंपल कहलाता है, जो स्टडी के लिए इन्वेस्टिगेटर चुनता है। A population. What is a population? Population, it is the total collection of element about which we wish to make some conclusion. ये population या यूनिवर्स भी कहते हैं इसको। ये ऐसा है कि कलेक्शन ऑफ सैंपल के लिए या स्टडी के लिए जिस एक बड़े ग्रुप को, बड़े समुदाय को हम चुनते हैं, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ये कोई बस्ती हो सकता है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है, कोई एक बैकयार्ड हो सकता है, और उसमें पाए जाने वाले पर्टिकुलर एनिमल्स जिनकी हमको स्टडी करनी है। नंबर ऑफ बर्ड्स हो सकते हैं, ये ह्यूमन पॉपुलेशन हो सकता है। तो इस तरह से पॉपुलेशंस या इसी को हम यूनिवर्स भी कहते हैं। एनी कंप्लीट ग्रुप ऑफ किसका पीपल का ग्रुप हो सकता है, सेल टेरिटरीज हो सकती हैं, ये स्टोर्स हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती हैं, और डिफरेंट टाइप के एरियाज। टर्म्स यूज में ही आगे बढ़ें। पॉपुलेशन और यूनिवर्स, ये क्या है? यूनिवर्स denotes average of the group of people or item from which the sample is to be taken। जहाँ से हमको सैंपल लेना है, एक बड़ा ग्रुप जिससे हमको सैंपल लेना। a larger population from which individuals are selected to participate in study। यह पॉपुलेशन वो हो सकता है कि एक बड़े ग्रुप में से छोटा सा हिस्सा जिसको हम स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हैं, दैट इज़ द पॉपुलेशन। कि 50,000 का एक पॉपुलेशन है और हमें उसमें से 10,000 को स्टडी करना है और 10,000 में से 100 सैंपल लेने हैं, तो वो 10,000 जो है हमारा पॉपुलेशन होगा, और उसका जो सब सेट है, 100 लोगों का जो सेट है, वो दैट इज नोन एज सैंपल। अ सेंसस या जनसंख्या इज अ काउंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन में जिसको हमको स्टडी करना है या हमने जिसको सिलेक्शन किया है स्टडी के लिए, उसका टोटल काउंटिंग नोन एज सेंसस। In biostatistics, a group of organisms of one species occupying a definite and vast area is known as population। ये populations कहलाते हैं। Sampling, a process of taken sample, that is known as sampling। किस तरह से आप sample collect करते हैं। And target population is the specific complete group of research project, जिसको हम research के लिए सुनते हैं। A sample is a smaller but hopefully respectively it is collection of unit from population used to determine दिस अबाउट द दैट पॉपुलेशन। मतलब इसमें यह है कि सैंपल हम किसको कह सकते हैं। सैंपल वो छोटा इकाई है जिसको हम स्टडी के लिए चुनते हैं एक बड़े ग्रुप से, और उस छोटे इकाई में उस बड़े ग्रुप के या उस टोटल पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, उस पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करने वाला एलिमेंट होना चाहिए, दैट इज सैंपल। सैम्पलिंग, अ प्रोसेस ऑफ सैंपल टेकन इज सैम्पलिंग, चर्चा कर चुके हैं इस पर। Sampling frame. A sample frame is a listing of all population elements from which the sample will be drawn। कि हमको कहाँ से सैंपल लेना है। सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब यही है कि एक बड़ा एरिया होता है, उसमें से वो जियोग्राफिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसको, और पॉपुलेशन वाइज डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उसमें से हमें कहाँ से सैंपल सेलेक्ट करना है, किन किन स्थानों से सैम्पलिंग करना है, ये हम डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ नोन एज सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग यूनिट्स, द लिमिटेड नंबर ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर सैम्पलिंग। उस टोटल पॉपुलेशन का भी छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ से हम सैम्पलिंग करते हैं, दैट इज़ नोन एज सैम्पलिंग यूनिट, और उस पर्टिकुलर एरिया को सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं। उदाहरण के लिए हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बड़ा बस्ती है और उस बस्ती में हज़ारों घर है, लेकिन उन हज़ारों घरों में से हमें कुछ लोगों को चुनना है। तो लोगों को चुनने से पहले हम उनके छोटे घरों को चुनते हैं कि किन किन घरों से हमको कहाँ से सैंपल लेना है। तो जिन घरों से हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, वो घर हमारे सैम्पलिंग यूनिट्स होंगे।
लार्जर पॉपुलेशन का स्मॉलर पॉपुलेशन, जिस स्मॉलर पॉपुलेशन से हम सैंपल्स सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे, दैट इज नोन एज सैम्पलिंग यूनिट्स। ग्रुप सिलेक्टेड फॉर द सैंपल, प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट और सेकेंडरी सैम्पलिंग यूनिट एंड टर्सरी सैम्पलिंग यूनिट, ये 3 तरह के हो सकते हैं। वाई सैम्पलिंग, द पॉपुलेशन ऑफ सैम्पलिंग, द पर्पस ऑफ सैम्पलिंग, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैम्पलिंग इज टू ड्रॉन इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग का पर्पस यही होता है कि हम छोटे से हिस्से में स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद उसके आधार पे एक बड़े पॉपुलेशन के बारे में हम एक निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। सैम्पलिंग अ वैलिड अल्टरनेटिव टू अ सेंसस व्हेन अ सर्वे ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इज इम्प्रिकेबल। सीधे सीधे हम कहें कि सैम्पलिंग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि बहुत सारे बड़े पॉपुलेशन पे अगर हम स्टडी करने जाते हैं तो बड़े पॉपुलेशन का स्टडी करने में हमें समय लगता है, बहुत अधिक समय लगेगा, हमें बहुत सारा पैसा लग सकता है, पॉसिबिलिटी कम हो सकती है कि हम सारे लोगों को स्टडी कर पाएँ। तो इसलिए हम उसका छोटा छोटा हिस्सा करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल्स को हम सैंपल कहते हैं और सैंपल्स का स्टडी करने के बाद उसके जो रिजल्ट आते हैं उसको इन्फ्रेंस करते हैं हम पूरे पॉपुलेशन के साथ, या पूरे पॉपुलेशन के बारे में उसके आधार पे एक अनुमान लगाते हैं, एक रिजल्ट पे हम पहुंचते हैं, दैट इज सैम्पलिंग। ये लोअर कास्ट, मोर एक्यूरेसी, हाई स्पीड, अवेलेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट, लेस फिल टाइम, और ये डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके लिए हम सैम्पलिंग करते हैं। शुड बी अ गुड सैंपल, द सैंपल मस्ट बी, एक अच्छा सैंपल हम किसको कहेंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए होल पॉपुलेशन का, ये अप्रोप्रिएटली साइज्ड होना चाहिए, ना बहुत छोटा हो और ना ही बहुत बड़ा हो, अनबायस्ड हो, जो रिसर्चर है या इन्वेस्टिगेटर है उसका बायस नहीं होना चाहिए, रेंडम होना चाहिए। हाउ टू सैम्पलिंग, किस तरह से सैम्पलिंग करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग, दैट इज नोन एज हाउ टू सैम्पलिंग। फर्स्टली वी हैव टू सिलेक्ट द सैंपल, सिलेक्ट द सैंपल, पहले सैंपल सिलेक्ट करेंगे। कलेक्शन, कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, उन सैंपल से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगा उनके एनालिसिस के बाद उनके आधार पे आप इन्फरेंस डेवलप करते हैं या उस पॉपुलेशन के बारे में अंदाज लगाते हैं। तो दैट इज प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग, कि हम किस तरह से सैम्पलिंग करें। फंडामेंटल्स ऑफ सैम्पलिंग क्या क्या हो सकते हैं। फॉर द गुड रिजल्ट ऑफ स्टडी द सैम्पलिंग प्रोसेस शुड हैव फॉलोइंग एसेंशियल्स, क्या क्या होने चाहिए। इसमें रिस्पेक्टिवनेस होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिवनेस होना चाहिए कि वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट करे, सेम थिंग्स आर रिपीटिंग हियर। और इसमें एडिक्यूट हो, पर्याप्त मात्रा में हो, ना बहुत कम हो और ना बहुत अधिक हो। इंडिपेंडेंट हो, इसमें बायस नहीं होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पॉपुलेशन का हर एक इंडिविजुअल एज अ सैंपल सेलेक्ट होने के लिए स्वतंत्र हो, दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंसनेस। होमोजेनेसिटी, सैम्पलिंग के समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा पूरा पॉपुलेशन है वो होमोजेनस हो, तब हमारे पास चांस बनता है कि हम एक एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल को एज अ सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। ऑल मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग कैन बी ग्रुप्ड अंडर रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत हम देखते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, दैट इज सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। देन नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत हम देखेंगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, पर्पसिव सैम्पलिंग है और कोटा सैम्पलिंग है, उसके अलावा स्नोबॉल सैम्पलिंग। देखते हैं इस लेक्चर के अंतर्गत हम टॉपिक में शामिल करते हैं मेथड ऑफ सैम्पलिंग के अंतर्गत रैंडम सैम्पलिंग। व्हाट आर द रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। डिफाइन पॉपुलेशन, डिटरमाइन सैम्पलिंग फ्रेम, उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं सैम्पलिंग प्रोसीजर को कि किस प्रोसीजर से हमको सैम्पलिंग करना है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रोबेबल सैम्पलिंग क्या है या नॉन रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत हम सिंपल रैंडम करते हैं, स्ट्रेटिफाइड करते हैं, क्लस्टर करते हैं, सिस्टमेटिक करते हैं और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करते हैं। नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग के अंतर्गत हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, जजमेंट सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है और स्नोबॉल सैम्पलिंग है। चाहे हम नॉन रैंडम से जाएं या रैंडम सैम्पलिंग से जाएं, दोनों ही प्रोसेस में सैम्पलिंग करने के बाद हमें डिटरमाइन करना होता है एप्रोप्रिएट सैंपल साइज, और उसके बाद फिर हम एक्सिक्यूट करते हैं उसको सैम्पलिंग डिज़ाइन पर, और फिर लास्ट में उसके रिजल्ट्स या इन्फ्रेंस पे जाते हैं, जिसके आधार पे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि किस तरह से उस रिजल्ट को हम इंटरप्रेट करें।